एक सवाल और, जैसे जैसे एक देश एक कानून की बात हो रही है और जी। इसमें भी ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भैया हमारी शादी ऐसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी। हालाँकि मैंने इसको बताने की किसी लॉयर के माध्यम से कोशिश करी, क्योंकि आप स्वयं एक मुस्लिम महिला हैं और हम्म। इस अच्छा काम कर रही हैं। तो आप अपने माध्यम से ये बताइए कि एक कानून से आप क्या समझती हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन होगा इससे? और ये मुस्लिम बोर्ड, पर्सनल बोर्ड जो है, क्या इसकी आवश्यकता आपको भारत में लगती है? क्योंकि अभी तक तो ये किसी कार्य का हमको लगता नहीं है, क्योंकि जो फंडिंग है, चीज़ें हैं, औरतों और महिलाओं को तो मिलते हुए हमने देखी नहीं है। जबकि हम्म। छोटी-छोटी सी बातों में जो तलाक हुए हैं, अगर ये इतने काम के होते तो जगह-जगह से राज्य फंड और देश के फंड, सेंटर से फंड और स्टेट से फंड लेकर ये लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन उसको इन्होंने फेक मदरसे, जो मदरसे चल भी नहीं रहे हैं, उन पे लगा के उनके नाम पर लेकर और बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में जो शायद देश के विरुद्ध, और ऊपर से बाहर जाके ट्रेनिंग, ये सब चीजें जो हुई हैं भारत में, आपने देखा होगा कंप्यूटर भी पकड़े गए जो ऐसे ही हम्म। धूल चाट रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक नहीं हम्म। पहुंचे। तो आप आपकी क्या इसमें सोच है? देखिए, मैं तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2018 से हम्म, हमारी पीआईएल है, हम्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इस देश में लागू हो हम्म, जाना चाहिए, होना चाहिए। और वो लोग जो इस तरह के हम्म, मिथक फैलाते हैं समाज में कि आपकी शादी फेरे लेकर होगी, आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे या मस्जिदें बंद हो जाएंगी। हम्म, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 25 ये इंश्योर करता है कि हम जो धर्म पूजा पद्धति हम्म, अपनाना चाहे अपना सकते हैं। शादी जिस रीति रिवाज से करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारे रीति रिवाजों पर हमारे जो धार्मिक पद्धति है उस पर किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमें ये समझने की जरूरत है सिविल मैटर्स जो होते हैं जैसे शादी ब्याह या विरासत, जमीन जायदाद, डिवोर्स, इस तरह के मसलों पर कानून बनेगा और वो सबके लिए एक जैसा होगा। जो अभी बने हुए वो धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बने हुए हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी एक्ट और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, हिंदू सक्सेशन मैरिज एंड हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। तो ये सारी चीजें जो है हमें यूनिफाइड करनी है। जो सिविल मैटर्स हैं उनमें, क्योंकि भारत का नागरिक हर एक बराबर नागरिक है। ऐसा तो नहीं कि हिंदू कम है या मुस्लिम ज्यादा है, या मुस्लिम कम है हिंदू ज्यादा है, क्रिश्चियन कम है। तो सब बराबर हैं और सबके बराबर अधिकार है। हम धर्म के आधार पर किसी के भी मौलिक अधिकारों में डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और किसी के भी धर्म में पद्धति पर या किसी चीज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता पहले से ही है और सबके लिए समान है, वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा सबके लिए समान। और हमारी यही मांग है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने ये मांग की है, हमारी ये प्ली है कि मुस्लिम हम्म, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं और छोटे बच्चे, क्योंकि उनको शादी में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, उनके पति छोड़ देते हैं, उनके बच्चों को खर्चा, उनको खर्चा, उनका फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती, और उनको उनके पति या माँ बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता, कोई हक नहीं मिलता। तो लिहाजा मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए और सबके लिए, हर देश की हर महिला को समान अधिकार दिए जाए, ना कि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव किया जाए। जी। पर्सनल बोर्ड डिसमिस हो जाएगा तो इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी हम पर? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई रेलेवेंस नहीं है जिस तरह से हमारे देश में काम हो रहा है। कोई रेलेवेंस रह नहीं जाती। वो एक ग्रुप बना हुआ है, वो खुद ही बोर्ड की मीटिंग्स कर लेते हैं और अटपटे मुद्दे उठा लेते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता तो देश में ये स्थिति नहीं होती। एक संगठन बना लिया, उसमें सारे एलीट मौलाना और पॉलिटिकल मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं। वो मुद्दों पर बस अपने आप कहीं पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कहीं पे बैठक कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों से आपकी रेलेवेंस नहीं बनती। जब तक आप ग्राउंड पे लोगों के लिए काम ना करें, देश में बदलाव ना करें, तो आपकी आपकी मौजूदगी या स्थिति है किसकी। एक और वैसे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसकी कोई, जैसे कि मेरे पास एक एनजीओ है, वैसे ही वो एक एनजीओ है, खत्म। तो कोई, आप एक एनजीओ है, आप कोई, आपका कोई वैसी कोई अधिकार नहीं, आधिकारिक तौर पे आप मुसलमानों के कोई दाता नहीं है या उनके कोई रहबर नहीं है। आप एक एनजीओ है, आप एनजीओ की तरह रहिए, एनजीओ की तरह बिहेव कीजिए, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक पैरेलल कोर्ट चलाना चाहते हैं एक्चुअली। वो चाहते हैं कि ना शरिया के भी डबल स्टैंडर्ड है, मतलब एक कुछ कुछ चीजों में तो शरिया हो, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अच्छा ठीक है, मुस्लिम्स को मुस्लिम शरिया के हिसाब से अब दंड मिलेगा और हिंदुओं को हिंदुओं के हिसाब से मिलेगा, तो उसको नहीं लेते हैं। तो इसमें इनकी
मॉरल पुलिसिंग औरतों के लिए ही जागती है, कि जैसे वो होता है ना गल्फ वगैरह में मॉरल पुलिसिंग होती है, कहीं पर मॉरल पुलिस आ जाती है कि तुमने हिजाब नहीं पहना या तुमने किसी लड़के के साथ तुम बैठी हो, पत्थर मार मार के सर फोड़ देंगी। तो इनका अभी ये लड़कियां शायद मुझे लग रहा है इनको पता नहीं है, जो इनका साथ दे रही है इनको ये नहीं पता कि ये किस हद तक जा सकते हैं। ये अभी जो जिन देखिए लड़कियों के साथ जी देखिए प्राची, शरिया कानून अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हम इस्लामिक देशों की बात करते हैं तो उसमें चाहे दंड संहिता हो या फिर पर्सनल मैटर्स हो, जैसे सिविल मैटर्स की हम बात करते हैं, दोनों ही में पूरी तरह से शरिया कानून लागू होता है। लेकिन जब हम लोकतंत्र भारत जैसे देशों की बात करते हैं तो ऐसे देशों में जो पीनल कोड होता है या दंड संहिता की हम बात करते हैं उसमें तो जो देश होता है उसका संविधान लागू होता है, और पर्सनल मैटर्स में शरिया कानून लागू होता है, जैसे कि हमारे देश में अभी स्थिति बनी हुई है। तो और पर्सनल लॉ में जितने भी अधिकार या जितनी भी चीजें आती हैं वो महिलाएं और बच्चों से रिलेटेड है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसीलिए सवाल उठाया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जी। हाँ, इंग्लैंड में जैसे अभी आपको मालूम ही होगा, इंग्लैंड में ऐसे जोन बन गए हैं जहां पर नॉन मुस्लिम्स नहीं आ सकते और पैरेलल शरिया कोर्ट चल रहे हैं। तो ये इसी तर्ज पे एक्चुअली भारत में लगे हुए हैं। और अभी एक 2-4 दिन पुरानी बात है, अंबर, एक लोकल ही मुस्लिम लेडी बता रही थी कि वो अब एक्स मुस्लिम है, वो बता रही थी कि बच्चों को, उनकी फैमिली अभी भी मुस्लिम है, तो वो बता रही थी कि बच्चों को मौलाना इकट्ठा कर रहे हैं, नागराजू की जैसे डेथ हुई है उसके बाद, कि हमारे अधिकार शायद इस कोर्ट से चले जाएंगे, जो सिविल कोड आएगा इससे, हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड से अधिकार चले जाएंगे। ये मैं सबको बता रही हूँ, दर्शक भी सुन ले। इसलिए सारे बच्चों को मदरसों से निकाल निकाल के आप लोग जो है यहाँ डालिए, सरकारी स्कूलों में इनका दाखिला करो। सरकारी स्कूलों में आप ये देखिएगा, ये आगे होने वाला है। आप, क्योंकि अच्छा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप एनजीओ चलाती है तो इस विषय में भी आप कुछ काम कर पाए उस मनोस्थिति को चेंज करने में। तो ये कहा जा रहा है उनके माँ बाप से कि इनको तुरंत निकालिए और इनके एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाइए, चाहे वहां जाए ना जाए, पढ़ेंगे तो मदरसे में भले ही ना जाए, लेकिन वहां जो तुमको हिंदू बच्चा दिखे, निहत्ता दिखे, उसे तुम मारना पीटना, क्योंकि इनसे तुम्हें इंतकाम लेना, अब जो तुम्हें जो करना पड़े करो, क्योंकि तुम्हारा वजूद खतरे में है। ये बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि इस तरह के कार्य भारत में करने की सोच रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई चीज गैर संवैधानिक तरीके से या कोई चीज हत्या के बनी है, अगर उस पर कार्य हो तो उनके उस पर या कुछ बात भी हो जाए, कोई दूसरा अपना हक भी मांग ले, तो वो उनके साथ जाती है, वो इन्वेडर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को, अपने देश की संस्कृति को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आप क्या कहेंगी इस पे? देखिए, हम तो लगातार इन सारे मसलों पे बहुत सालों से आवाज़ उठाते आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, चाहे मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा हो, चाहे राम मंदिर या ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हो, हम हमेशा हमने आवाज़ उठाई है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी मसले पर, ज्ञानवापी मस्जिद वाले मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि हम सबको सोचना चाहिए कि एक मस्जिद के नाम में ज्ञानवापी कहाँ से आया? क्योंकि वापियाँ तो अगर काशी की 6 वापियाँ हैं, उनका जिनका पुराणों में ज़िक्र है, तो हमें खुद मनन करना चाहिए समाज को। वो लीडर जो मुसलमानों को भड़काकर, उनको सड़कों पर उतार कर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों में ना आएँ, क्योंकि कुरान कहता है कि आप जहाँ पर भी कोई विवाद है, झगड़ा है, उस मस्जिद पे नमाज़ नहीं हो सकती और वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, तो आप छोड़ दें उस जगह को। तो आप क्यों, जो ज्ञानवापी मस्जिद को अगर हम देखते हैं तो वो तो सारी चीजें सामने ही है। और हाँ हाँ, जो बाबरी मस्जिद वाला था तो उसमें भी कोर्ट का फैसला आ गया है, और उसमें जनता नहीं देखी, जनता ने, किसी ने कोई उसमें एतराज भी नहीं सीता जताया, रस्म लेकिन की अलग छुपा, अयोध्या मंदिर में प्राची, भी सीता नहीं नहीं, रस्म छुपा के रखी जी थी। जी, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। आप ये देखिए कि जनता ने, किसी ने एतराज नहीं जताया, लेकिन लीडर्स को बड़ा एतराज है। लीडर्स नहीं चाहते, जैसे ओवैसी जी तो हैं, रो के वसीम दिखा रहे हैं, दरहानी, ओवैसी तो रो रहे हैं, कह रहे हैं तो वो हमारे साथ लगातार ऐसा ये होने कहते वाला हैं है। कि जी, जी हम आवाज़ उठाएँगे, हम ये करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें वो लीडर्स जो अपनी दाल-रोटी मुसलमानों को भड़काकर चलाना चाहते हैं, ये उनका काम है। जी।